अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और हमारे बेसिक्स कोर्स को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। क्योंकि बग़ैर प्रैक्टिस के, बग़ैर आप लोग उसको ट्रेड किए प्रॉपर नहीं सीख सकते। जस्ट वीडियोस को देख के आपने जो भी वीडियो देखनी है उसको जाके ख़ुद भी अप्लाई करना है और अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखना है। आज हम लोग आगे सीखेंगे और आज हम न्यूज़ के बारे में सीखेंगे कि बेसिकली न्यूज़ क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर न्यूज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें सिखाई हैं उसमें कहीं पे भी थ्योरी मैं नहीं लेके आया, मैं लाइव आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ट्रेड लगाना भी। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर मैंने कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की कि जिससे वीडियो की लेंथ भी लंबी हो और आप लोगों को समझने में मुश्किल हो। तो आज मैं न्यूज़ के बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली जो न्यूज़ ट्रेडिंग होती है, देखिए फॉरेक्स क्या है, करेंसी पेज का बिजनेस है। तो करेंसी पेज किसी भी, डेफिनेटली कोई एक मुल्क उसके पीछे इन्वॉल्व होता है किसी भी करेंसी के। लाइक एक डॉलर है तो डॉलर का एक प्रॉपर एक, आपको पता है अमेरिका है जो कि एक इंटरनेशनल करेंसी भी है डॉलर, और अमेरिका की जो इकॉनमी है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो न्यूज़ का कॉन्सेप्ट है ये फॉरेक्स के अंदर बड़ा मायने रखता है। न्यूज़ होती क्या, मैं आपको बताता हूँ। न्यूज़ ट्रेडिंग हम कहते हैं किसी भी मुल्क की सोशल जो और इकॉनमी की बारे में जो फैक्टर्स होते हैं, लाइक उनकी इकॉनमी कैसी जा रही है या उनका स्टेट बैंक जो है वो फ़िलहाल क्या ऐलान कर रहा है उनकी करेंसी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ ट्रेडिंग में आती हैं। लाइक पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकॉनमी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनके मुल्क के जो सियासी हालात हैं, कोई हंगामी हालात तो नहीं है, कोई और इस तरह की इनस्टेबल सिचुएशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ ट्रेडिंग में आती हैं। इन चीज़ों को पढ़ना न्यूज़ ट्रेडिंग में आना है। जो अभी तक हम सीख रहे थे वो टेक्निकल ट्रेडिंग थी, जो हम सिर्फ चार्ट के ऊपर जाते थे, RSI या कोई भी इंडिकेटर लगाते थे और ट्रेड करते थे। लेकिन इस तरह ही जैसे टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल ट्रेडिंग है, उसके साथ साथ न्यूज़ ट्रेडिंग भी हम लोगों को लाजमी सीखनी है। तो न्यूज़ आपको मैंने बताया कि किसी भी मुल्क की करेंसी की ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। लाइक अभी देखें पाकिस्तान का भी अगर पॉलिटिकल फैक्टर्स थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे तो करेंसी वीक होगी। आपने देखा होगा पाकिस्तान में चीज़ें चलती रहती हैं, या ओवरऑल आप पाकिस्तान, इंडिया या ओवरऑल इस एशिया बर आज़म को देखें तो यहाँ पे ये चीज़ें चलती रहती हैं कि जब भी कोई पॉलिटिकल फैक्टर आता है या पॉलिटिकली कंट्री अनस्टेबल होता है तो करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। या बाज़ का सेंट्रल बैंक जो है वो कुछ रेट्स, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है कि ताकि इन्वेस्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो जमा करें, और बाज़ का सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करवाता है, जिस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे जो है बाहर निकाल लेते हैं। उससे भी आपकी करेंसी वगैरह जो वीक होती है। अब ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हैं और ये एक आम बंदा नहीं समझ सकता, सिर्फ फाइनेंस का बंदा समझ सकता है। तो इसका एक हल है। देखिए न्यूज़ ट्रेडिंग तो लाजमी है, किसी भी मुल्क की ये जो हालात हैं ये पढ़ना लाजमी है। इकॉनमी पढ़ के ही ट्रेड होती है, अकेले टेक्निकल एनालिसिस से या इंडिकेटर से ट्रेड नहीं होती। लेकिन इसका एक हल है। हमारे पास एक फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से एक वेबसाइट होती है। इस वेबसाइट को जैसे हम ओपन करते हैं, मैंने गूगल पे कर लिया है FOREX forexfactory.com, तो यहाँ पे ऑलरेडी न्यूज़ और उनके एनालिसिस हमें ऑलरेडी मिलते हैं। यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना, एक एक पेयर को जाके उसके सेंट्रल बैंक की वेबसाइट खोलना। लाइक डॉलर है तो डॉलर के जो स्टेट बैंक है अमेरिका को, उसकी साइट खोल के उसके इंटरेस्ट रेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या कोई भी इवेंट है, किसी भी किस्म का कोई भी इवेंट हो, हम लोग चुप करके क्या कर सकते हैं, हम लोग forexfactory.com पे आएंगे और यहाँ पे हमें वो तमाम न्यूज़ मिलेगी जो फॉरेक्स से रिलेटेड हमें हार्मफुल हैं या हमें प्रॉफिट या लॉस करवा सकती हैं। तो हमें जब भी ट्रेडिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले forexfactory.com पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई न्यूज़ तो नहीं है, यहाँ पे कोई इवेंट तो नहीं है। तो जितनी भी न्यूज़ होंगी वो इकट्ठी हमें जिस जिस पेयर की होगी इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। हमें डायरेक्ट कहीं जाके रिसर्च नहीं करनी, जस्ट forexfactory.com खोलनी है। अभी देखें पहले नंबर पे जो न्यूज़ है वो NZD यानी न्यूजीलैंड डॉलर की है, दूसरे नंबर पे JPY की है, तीसरे पे GBP की है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है। और ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है 6:30। जैसे आप टाइम पे क्लिक करोगे तो आप अपने मुल्क के हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे टाइम जोन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है, लेकिन अगर आपका टाइम जोन सही नहीं है तो आप लोग इसके अंदर या जहाँ टाइम शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना टाइम जोन भी चेंज कर सकते हो। ये बिल्कुल टॉप के ऊपर 6:30 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग जाके टाइम
टाइम चेंज कर सकते हो। तो 6:30 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि न्यूज़ का एक टाइम होता है कि इस टाइम पे ये न्यूज़ जो है वो रिलीज़ होगी। लाइक जिस प्रेस रिलीज़ होती हैं कि 6 बजे जी फ़लाँ जो है वो बैंक का जो नुमाइंदा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फ़लाँ सियासी नुमाइंदा जो है इकॉनमी के बारे में, या वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये इसी तरह की चीज़ है कि भाई 6:30 पे ना ये डाटा रिलीज़ होगा, बैंक जो है ये डाटा रिलीज़ करेगा, तो वो उस टाइम पे न्यूज़ आ जाती है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का ये फ़ायदा है, एक तो सारे पेयर्स की इकट्ठी न्यूज़ आ जाती हैं, साथ किस टाइम पे आनी है वो टाइम भी आ जाता है, और वो टाइम फिर ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी टाइम में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो ये सारी न्यूज़ आपको, मैं आपको जो समझा रहा था ये वो चीज़ है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे हमें 3 कलर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब NZD के आगे जो कलर है वो येलो कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, JPY के आगे भी येलो कलर का है, GBP के आगे भी येलो कलर का है, लेकिन AUD के आगे जो है वो रेड कलर का है, लोगो है। इसी तरह जो CAD है उसके आगे ऑरेंज कलर का न्यूज़ है। ये जो येलो है ये बेसिकली वो बताते हैं कि भाई ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, इसके इस न्यूज़ आने की वजह से आपकी मार्केट के अंदर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसको आपको रीड करने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो येलो कलर की न्यूज़ है, येलो को मैंने आपको बता दिया, जो ऑरेंज कलर की न्यूज़ है, ऑरेंज कलर के बॉक्स जिसके आगे लगा हुआ है, ये वो बताते हैं कि ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इससे फ़र्क तो पड़ेगा बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस टाइप की न्यूज़ को भी हम लोग नहीं रीड करते। ये जो रेड कलर की न्यूज़ है ना, ये मेन आपकी चीज़ है, और आज पूरे दिन में सिर्फ एक न्यूज़ है, ठीक है। कल की आप जो है वो कल ओपन करोगे वेबसाइट तो कल आपकी शो हो जाएगी, परसों की आप जब सुबह सुबह वेबसाइट ओपन करोगे तो पूरे दिन में जितनी भी न्यूज़ होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। ये जो रेड कलर वाली न्यूज़ है ये बेसिकली एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसलिए इन्होंने रेड कर दिया है। तो आप लोगों ने इन 3 न्यूज़ का कलर जो है देख के जब भी रीड करना है तो आपने इन तीनों का कलर देख के फिर आगे जो है वो बढ़ना है। तो बेसिकली आज के टॉपिक को इतनी हमने न्यूज़ ट्रेडिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करना था, और न्यूज़ ट्रेडिंग के ऊपर आपको बताना था कि कौन से कलर की न्यूज़ ट्रेड करनी है। जो येलो है ये मीडियम में लो इम्पैक्ट है, जो ऑरेंज है ये मीडियम इम्पैक्ट है, और जो रेड है ये हाई इम्पैक्ट है, और इसी न्यूज़ को रीड करना होता है, बाकी सबको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सीखते हैं कि इनको हम लोग रीड कैसे करते हैं, किस टेक्निक के ज़रिए हम लोग इन न्यूज़ को रीड करते हैं।